हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स ध्रुविष्य का अगला भाग, आखिरी ध्रुव। चलिए शुरू करते हैं। हाय, दिस इज 99.4 एफएम और शमशीर सिंह फिर से हाजिर है आज के होरोस्कोप के साथ। अब बारी है जेमिनी यानी मिथुन राशि की। हे, ये तो मेरा साइन है। अच्छी प्रेडिक्शंस देना शमशीर। आइला, ये होरोस्कोप है या हॉररस्कोप? आज आप चलेंगे कम गिरेंगे ज्यादा, तो बैठे रहें। न चलेंगे न गिरेंगे। ये क्या बकवास है? और 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 आज आप बुरी तरह से डरने वाले हैं। वाह, डैम इट, जो मुंह में आया बक दिया। ऐसा कहीं होता है? ओ, मेरी आंखें खराब हो रही है या ये बिल्ली हवा में बैठी है? आई थिंक मुझे भ्रम हो रहा है, लेकिन मैं इस भ्रम को दूर करूंगी। खुद चेक करूंगी इस बिल्ली को। क्रश, म्याऊं। आऊं, ये भ्रम नहीं है, पर ये हवा में कैसे बैठी है? ओह, ये क्या है? टक, आऊ, आ, यहाँ कुछ है। वहां तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत नहीं, इसकी आंखें खराब लगती है, वरना इसको दिख जाता कि ये कहाँ जा रही। आऊ, क्या है? क्या है? भूत है ये कोई भूत है। बचाओ बचाओ। राजनगर में शायद एक नई मुसीबत आ गई थी, क्योंकि पुरानी मुसीबत तो अभी भी मौजूद थी। आह, क्या मैं नहीं, मैं तो वापस यहीं पर आ गया। यानी मुझे खींचने वाली शक्ति टाइम टनल नहीं, बल्कि रिवर्स पाथ ट्रेसर थी, जो खतरे का आभास होते ही वहीं पर वापस पहुंचा देती है जहां से प्रस्थान गया था। यानी मेरे पास अभी भी फाइनल टेस्टिंग के लिए समय है। पर टाइम टनल भी तो एक्टिवेट हुई थी और बिना किसी के प्रवेश किए वह बंद होने वाली नहीं थी। फिर वह बंद कैसे हुई? कहीं ध्रुविष्य तो उसमें नहीं घुस गया? ऐसा हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। वह मेरे टाइम एक्सप्लोरर की स्थिति को जान जाएगा और मशीन को जाम कर देगा। फिर भी एक उम्मीद है। आइसोलेटर का मेरा पुराना साथी ब्लैंकर, जिसको मैंने अपने साथ ही आइसोलेटर से भगाया था और जिसको मैं टाइम एक्सप्लोरर को ऑन करने का जिम्मा सौंप कर आया था, वह ध्रुविष्य को पहुंचते ही मार देगा। आई होप बमूर, तुम अपना वह गुप्त हथियार साथ लेकर आए हो, जिसकी काट इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। और ध्रुविष्य का क्या हुआ? उसे भी तो तुम्हारे पीछे भेजा गया था। वह बचा या मर गया? धड़ाक। ओ माय गॉड, ये मेरी आंखों का धोखा है या मेरे सामने सचमुच खड़ा है सुपर कमांडो ध्रुव 5062 में। यह जानकर खुशी हुई कि भविष्य में भी अपराधी मुझे पहचानते हैं, पर डरते नहीं हैं। हमारे लिए तुम एक ऐसे आदि मानव की तरह हो जो हाथ में डंडा लेकर टैंक से मुकाबला करने के लिए आ रहा है। तुमने यहां आकर बहुत बड़ी भूल की है। अब तक तो तुम्हारा एक वंश था, अपराध विनाशक ध्रुवों की एक पूरी जनरेशन थी, पर अब तुम ही पहले ध्रुव होगे और तुम ही होंगे आखिरी ध्रुव। संजय गुप्ता पेश करते हैं राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। ये तुम्हारे लिए भविष्य की दुनिया है ध्रुव, और इस दुनिया से तुम बिल्कुल अनजान हो। सच है, अब ऐसे ही सच बोलते रहो। बमूर का मेरे समय काल में ही पहुंचना क्या मात्र संयोग था या किसी षड्यंत्र का हिस्सा? बमूर को दरअसल एक ही प्रोजेक्ट दिया गया था, किसी अत्यंत विनाशकारी गुप्त यंत्र को पास्ट से लाना। उस युग में तुमको मारना असंभव माना जा रहा था, इसीलिए तुमको मारने के बारे में सोचा भी नहीं गया था। और इस युग में भी तुमको मारने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम हमारी एडवांस टेक्निक के सामने दो पल भी नहीं टिक पाओगे। इतना सब कुछ जानने के बाद मैं अपना मरना अफोर्ड नहीं कर सकता।
मेरी जान के साथ मेरे पूरे वंश की जान जुड़ी है। मुझे अपने समय काल में वापस जाना होगा और उसमें मेरी मदद ये आदमी कर सकता है। वाओ, पहली बार मेरी लेजर नाइफ से कोई इंसान बचा है। अमेजिंग। पर अब तुम नहीं बच पाओगे क्योंकि ये ट्रैकर लेजर नाइफ्स है। ये तुझे ट्रैक करके मारेंगे। दौड़ा दौड़ा कर ध्रुव वंश का टर्मिनेटर बनेगा ब्लैकर। सॉरी ब्लैंकर, यहां पर भागने के लिए ज्यादा जगह नहीं है, इसीलिए ये रेस मुझे जल्दी खत्म करनी पड़ेगी। मैं जीता। इतनी फुर्ती, इतना तेज मुक्का, अविश्वसनीय। यह हल्का मुक्का था, तेज मुक्का तुम्हारी जान भी ले सकता है। और ऐसा ही होगा। मैं और यहां पर रुक गया तो। रुकना मत, रुकना मत। हम ध्रुविष्य से ही परेशान हैं। अगर तुम रुक गए तो फिर मुझे इस मशीन से वापस मेरे युग में भेज दो। ये मैं नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इस मशीन को ऑन ऑफ करना जानता हूं। वैसे भी जहां तक मुझे पता है ये सिंगल यूज मशीन है। एक बार के इस्तेमाल के बाद ये बेकार हो जाती है। अब न जाने बमूर कैसे वापस आएगा। कोशिश करो, शायद तुम इस मशीन को रीसेट कर सको। ठीक है, मैं तो खुद चाहता हूं कि तुम वापस चले जाओ। एक मिनट, कुछ याद आ रहा है। इस मशीन को जोड़ने में मैंने बमूर की मदद की थी। इस बटन से टाइम और ईयर सेट करते हैं और इस कंट्रोल से। ओ नो जेड, आई एम सॉरी जेड। अब से मैं बगैर आपसे पूछे कोई भी निर्णय नहीं लूंगा। सॉरी जेड। सा कड़ाम। ये क्या था? और ये जेड कौन है? मामला उतना सीधा नहीं है जितना नजर आ रहा है। ये इस युग की एकलौती टाइम मशीन नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं दूसरी टाइम मशीन्स भी होंगी। मुझे उसका पता लगाना होगा। पर दो समस्याएं हैं। एक तो मैं इस युग की हर चीज से एकदम अनजान हूं और दूसरी यह कि मैं इस युग में काफी पॉपुलर हूं। पर मैं एक बार पहले भी भविष्य की सैर कर चुका हूं और वह अनुभव आज मेरे काम आएगा। वह अनुभव पहली समस्या तो सुलझा देगा। इस बारे में जानने के लिए पड़े उड़न तस्तरी के बंधक। पर दूसरी समस्या का मैं क्या करूंगा जब हर कोई मुझे पहचान कर मेरे पीछे पड़ जाएगा। अब अपने आप को मैं कैसे छुपाऊंगा? ये क्या हो रहा है? ये सवाल भविष्य से लेकर वर्तमान तक में पूछा जा रहा था। ये क्या हो रहा है? हवा धक्का मार रही है। हिच, धप, ये तो इनविजिबल रे का असर था। मैं तो समझा था कि मुझे डिस्टिंग्रेटर रे ने हिट किया है। पर अगर मैं जिंदा हूं तो ध्रुव को भी जिंदा होना चाहिए। यानी ध्रुव पर भी किसी और किरण ने वार किया था। पर किसने? देखता हूं। अगर मेरा डीएनए ट्रैकर अभी भी काम कर रहा है तो डीएनए ट्रैकर तो सही काम कर रहा है, पर ये ध्रुव को ट्रैक नहीं कर पा रहा है और न ही बमूर को। बमूर तो अपने आप को छुपाने के लिए डीएनए ट्रैकर को अवरुद्ध कर सकता है, पर ध्रुव कहाँ गया? खैर, अगर ध्रुव यहाँ पर नहीं है तो बमूर को मैं ज्यादा आसानी से पकड़ सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे ध्रुव की जान जाने की चिंता नहीं है। ध्रुविष्य गलत दिशा में सोच रहा था। अब सवाल सिर्फ एक जान का नहीं, बल्कि एक महानगर की पूरी आबादी का था। फाइनल टेस्टिंग शुरू करने के लिए मुझे पहले उनको रास्ते से हटाना होगा जो मेरी टेस्टिंग में अनजानी बाधा खड़ी कर सकते हैं। और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्लोनर। आपने अपनी इंटेलिजेंस मेरे अंदर ट्रांसफर की है। अब क्लोनिंग ऑब्जेक्ट का एक सैंपल मुझे दे दे, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दे। ठीक है, पर ध्यान रहे मैं ध्रुविष्य या ध्रुव को ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। वे कहीं पर भी हो सकते हैं। अगर वे तुमको रोकने की कोशिश करें तो उनको मार डालना है। कर सकोगे ना? अपनी इंटेलिजेंस पर भरोसा रखें और काम को पूरा हुआ समझे। ध्रुव की गाथाओं ने मुझको ध्रुव के बारे में पहले से ही काफी कुछ बता रखा है। यहाँ पर मुझे करीम, पीटर
या रेनू मिलेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि वे बमूर तक पहुंचने के लिए सूत्र ढूंढने में मेरी मदद कर सकेंगे। मेरे पास समय बहुत कम है। उम्मीद है कि कमांडोज मेरे साथ सहयोग करेंगे, लेकिन पता नहीं वे मेरी इस बात पर विश्वास करेंगे भी या नहीं कि मैं भविष्य से आया हुआ ध्रुव का वंशज हूं। यही था। हाँ कैप्टन, इसी के साथ स्टारकॉप्टर पर लटका था जब फाइट हो रही थी, और इसी के साथी के शरीर से वे किरणें निकली थी जिन्होंने कैप्टन को गायब कर दिया। एक मिनट, वह मेरा साथी नहीं, मेरा दुश्मन था, और ध्रुव उसको पकड़ने में मेरी मदद कर रहा था। चलो, इस पर हम यकीन कर लेते हैं। लेकिन कैप्टन से तो तुम्हारी मुठभेड़ पहले भी हुई थी। उसका क्या कारण था? क्या वह भी दोस्ताना लड़ाई थी? वो तो मैं ध्रुव को उस अपराधी तक पहुंचने से रोक रहा था ताकि वह ध्रुव को ना मार डाले, कैप्टन को मार डाले। यह ख्याल तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? क्योंकि वह अपराधी भविष्य से आया है, वहीं से जहां से मैं आया हूं, भविष्य से। वाऊ! पर कैप्टन के मरने या ना मरने से तुमको क्या फर्क पड़ रहा था? क्योंकि ध्रुव मेरा पूर्वज है। वह मर जाता तो उसके पूरे वंश का अस्तित्व ही मिट जाता, मेरा भी। ओहो, तो तुम भविष्य से आए हो और कैप्टन के वंशज हो। पर कैप्टन तो शायद मर गए, लेकिन तुम अभी जिंदा हो। इसका मतलब तुम सच नहीं बोल रहे हो। ध्रुव जिंदा है, कहाँ है यह मुझे नहीं पता, और इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? तुमको तो राजनगर में अशांति फैलाने और कैप्टन की मौत का कारण बनने के आरोप में गिरफ्तार कर लेना चाहिए। तुम समझ नहीं पा रहे हो। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो ना मैं रहूंगा, ना तुम, और ना ही ये शहर। बमूर इस पूरे शहर को खत्म कर देगा। बमूर यानी वह अपराधी। तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन करना मुश्किल है। अगर तुम सचमुच ध्रुव के वंशज होते तो हम जान पर खेलकर भी तुम्हारी मदद करते, पर तुम ऐसा साबित नहीं कर पाए। मेरे पास जिरह के लिए समय नहीं है। मैं ध्रुव का वंशज हूं, अपने युग का अपराध विनाशक हूं, और अगर तुम लोग सबूत ही देखना चाहते हो, ये भविष्य की फाइटिंग स्टाइल मल्टी आर्मर थी। इस स्टाइल की मदद से एक इंसान 2 दर्जन गुंडों से एक साथ निपट सकता है, वो भी 5 सेकंड में। चलो, हमने तुम्हारा भविष्य से आना मान लिया, पर ध्रुव के वंशज होने का क्या सबूत है? डीएनए मैच कर लो, उसमें टाइम लगेगा, इतना समय नहीं है। फिर तुम खुद ही बताओ, क्या सबूत चाहते हो? यहाँ पर 30 कैडेट्स हैं और सभी ट्रेंड फाइटर है। कैप्टन हम सबको अकेला हरा सकता था। अगर तुम हमको हरा दोगे तो हम मान लेंगे कि तुम्हारी रगों में भी ध्रुव का खून है। ठीक है, यह सबूत चाहते हो तो ऐसा ही सही। तो आ जाओ, साबित करो। तैयार हो जाओ। वी आर रेडी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम मानो या ना मानो, सबूत देने के नाम पर मैं किसी निर्दोष पर हाथ नहीं उठा सकता। मैं जानकारी किसी और सूत्र से प्राप्त कर लूंगा। रुक जाओ कैप्टन। यानी हाँ, अगर तुम हमसे लड़ते तो यह साबित हो जाता कि तुम ध्रुव के उत्तराधिकारी नहीं हो। अब पूछो, क्या पूछना चाहते हो? बमूर को मैं अपने यंत्रों की मदद से नहीं ढूंढ पा रहा हूं। ध्रुव ने जरूर कुछ ऐसे सूत्र ढूंढे होंगे जिनकी मदद से वह उस तक पहुंच सका। मैं उन सूत्रों को जानना चाहता हूं। शुरुआत तो एक अफवाह से हुई थी, फिर कैप्टन ने अपने रिकॉर्डेड लॉग में पता नहीं क्यों सीवर में पैदा हो रहे मोटे चूहों का जिक्र किया था, जिनकी आंखें नशा किए प्राणी जैसी थी। उसके बाद ध्रुव बमूर तक उसके एक आदमी का पीछा करते हुए पहुंचा और उसको मात दी। फिर कैप्टन के रिकॉर्डेड लॉग में बमूर का कोई जिक्र नहीं है। बमूर के उस ठिकाने का पता है तुम्हारे पास? है, परंतु वहां पर अब कुछ नहीं है। वह जगह पुलिस के कब्जे में है। बमूर क्या कर रहा है ये तो मैं जानता हूं।
पर वह ये पर वह काम कहाँ करेगा और कैसे करेगा, ये अभी भी जानना बाकी है। काश ध्रुव यहाँ पर होता। पर कैप्टन अगर जिंदा है तो आखिर वह है कहाँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यह हो क्या रहा है। किसी से पता करना पड़ेगा। हे हे मिस्टर, इधर इधर। कुछ कंफ्यूज लगते हो दोस्त। लगता है ओरिजिनल ध्रुव वाला गेटअप तुमको पसंद नहीं आ रहा है। आ जाओ, अभी माल बहुत सस्ता है। आ जाओ आ जाओ। इससे सामान खरीदने के बहाने यह पता किया जा सकता है कि ये क्या हो रहा है। बताओ किसकी ड्रेस चाहिए? अपने पास पूरी रेंज है, वह भी 50% प्लस 20% डिस्काउंट पर। हैप्पी हॉवर्स का 5% डिस्काउंट एक्स्ट्रा। मुझे पहले कुछ जानना है। पैसे नहीं है? मैं दरअसल जानता ही नहीं हूं कि ये हो क्या रहा है। आप जरा डिटेल में बताएंगे तो मैं कुछ सही सही खरीद पाऊंगा। तुम तुम ध्रुव ट्रायर के बारे में नहीं जानते? ये हमारी दुनिया के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। तुम कोमा में रहकर इतने बड़े हुए हो क्या? मुझे भूलने की बीमारी है। ओ, एमनेशिया। तो सुनो, आज के दिन सुपर कमांडो ध्रुव का जन्म हुआ था। एक ऐसा इवेंट जिसने दुनिया को बदल दिया, एक ऐसा वंश दिया जो युगों से अपराध का विनाश करता आ रहा है। जरा सोचो, पिछले 3000 सालों में अगर ध्रुव का वंश ना होता तो इस दुनिया में अब तक कितने गुना ज्यादा अपराधी होते। आज 22 तारीख है, 22 अप्रैल। 21 अप्रैल है भुलक्कड़। पर ध्रुव तो 22 को पैदा हुआ था। तेरी याददाश्त वापस आ रही है लड़के। डेट्स में कंफ्यूजन है, इसीलिए हम 3 दिनों तक लगातार जश्न मनाते हैं। इनमें से एक ना एक दिन तो ध्रुव के बर्थडे का ही होगा ना। इसीलिए यह त्योहार ध्रुव ट्रायर कहलाता है। अब बताओ क्या बनना है? स्टार ध्रुव, ध्रुवर या ध्रुविष्य? ध्रुविष्य का रूप मेरी पहचान छुपाने में मदद भी करेगा और षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करने में भी। रेट 2 लाख ओनली। बम्पर डिस्काउंट के बाद 2 लाख। इसके लिए अब महंगाई महंगाई मत चिल्लाना। पैसे हैं ना? सॉरी, मेरे पास इस वक्त सिर्फ ये ही है। दरअसल मैं ज्यादा पैसे लेकर चला ही नहीं था। इससे काम चलेगा? ये तो मुझे पता है कि ये शायद यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा, पर मेरे पास अभी और कुछ नहीं है। ये तो आगे भी तो बोलिए। गड़ब गड़गड़। ये तो विंटेज नोट है, 2009 का। इसकी कीमत तो अरबों नहीं खरबों में होगी। पर ये नया नया छपा नोट कहाँ से ले आए भाई? तो आप इससे 2 लाख काट कर बाकी रख लीजिएगा। क्या कहा? मैं बाकी रख लूं? मैं तो गया। बड़ा सस्ता जमाना है, लोग 1000 रुपए देखकर ही बेहोश हो जाते हैं। पर अब मुझे दूसरी टाइम मशीन का पता लगाना है। 1 मिनट। बमूर को पास्ट में भेजने वाली मशीन तो टूट गई, पर ध्रुविष्य को पास्ट में भेजने वाली मशीन को अभी भी मौजूद होना चाहिए। इसीलिए अब मुझे उस मशीन का पता लगाना होगा। ध्रुविष्य का कुछ पता चला पोप? अभी तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। मैं भी इसी चिंता में हूँ। टाइम एक्सप्लोरर तो अब सही काम कर रहा है, पर इसका ध्रुविष्य से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। पता नहीं। पिंगलिंग पिंगलिंग पिंगलिंग। यस बॉस। लिप्सी, कहाँ हो तुम? ध्रुव ट्रायर के उपलक्ष्य में हर जगह पर फंक्शन हो रहे हैं, पर न तो तुम्हारा कहीं पता है और ना ही ध्रुविष्य का। अगर ध्रुविष्य और कुछ घंटों तक नजर नहीं आया तो ये ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। ध्रुव ट्रायर पर ध्रुविष्य गायब। कॉन्टेक्ट हिम। ओके बॉस। ध्रुविष्य को वापस लाइए पोप, वरना बहुत बड़ा स्कैंडल हो जाएगा। अफवाहें फैलेंगी और अपराध बढ़ेंगे। मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना लिप्सी। अगर कोई गड़बड़ हुई तो हम किसी को नकली ध्रुविष्य बनाकर पेश कर देंगे। कोई स्कैंडल नहीं होगा। आजकल हर आदमी डीएनए ट्रैकर लेकर घूमता है। 1 सेकंड में
सभी को असली नकली का फर्क पता चल जाता है। कुछ करो पॉप, कुछ करो। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।